शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या का मामला, राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। एडीटीवी से बातचीत में सीबीआई जांच की मांग की है। राजा रघुवंशी का पुलिस को शव मिला है। पुलिस ने मर्डर वेपन को भी जब्त किया है। राजा की पत्नी सोनम की तलाश अभी भी जारी है। 20 मई को दोनों शिलांग घूमने के लिए गए थे। इंदौर का ये कपल और राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में परिवार देखिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बाकायदा एनडीटीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। राजा रघुवंशी का शव मेघालय पुलिस ने बरामद किया है, तो वहीं एसआईटी ने मर्डर वेपन को भी जब्त कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। राजा की पत्नी सोनम अभी भी लापता है। जैसा ये जो शव प्राप्त हुआ है राजा रघुवंशी का, ये जो बहुत थोड़ा जघन्य अपराध टाइप का दिखाई दे रहा है, तो इसमें पूरे इंदौर, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत एकदम अचंभे में है कि ये क्या घटना हो गई है। परिवार तो बहुत खराब स्थिति में दिख रहा है। पिताजी को अभी बेचारे उनको चक्कर आ गए थे, गिर पड़े थे। माताजी का 180 बीपी पहुंच गया था। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको देख करके तो यही लग रहा है कि ये क्राइम किया हुआ है और बहुत खतरनाक क्राइम किया हुआ है। और एक नारियल काटने वाला हथियार भी मिला है पास में, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रॉपर सामने आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि उससे हथियार से हमला हुआ था या किसी और चीज़ से उन्होंने किया था। तो ये कोई भी हथियार वहाँ पर ऐसे छोड़ के जाएगा नहीं, वो तो क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ है मिल करके। मैं ये सरकार से जो पहले गुहार थी कि सेना दी जाए, मेरे को सरकार ने सेना नहीं दी, तो आज 10 दिन बाद मेरे भाई की बॉडी मिली है। यदि वो सेना उस टाइम मेरी मांग को कभी एक्सेप्ट करते हैं तो आज शायद मेरा भाई जिंदा होता। अब वो तो नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता कि जो भाई के साथ अन्याय हुआ है तो मुझे सीबीआई दी जाए। मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है कि मुझे सीबीआई दी जाए। हम और राजा को लापता हुए काफ़ी दिन हो गए थे। हम इंदौर में उनके परिवार से उनसे बातचीत भी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि दोनों बच्चे सकुशल वापस इंदौर आ जाएं। हालांकि राजा की हत्या कर दी गई और राजा का शव कई दिनों बाद एक खाई में बरामद हुआ है। हम फिलहाल उनके घर पर मौजूद है। कुछ समय बाद राजा का शव भी यहाँ पर लाया जाएगा। राजा के पिता यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, किसी को भी आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। राजा आपका लाडला था, वही अब आप सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं? सरकार से ये मैं बोलूँगा कि मेरा बच्चा नक्सलियों ने मार डाला और वो पर्यटक के नाम पर धब्बा है। आपने ये भी मांग की थी कि राजा और सोनम सीबीआई वहाँ लगा, इतनी सीबीआई लाया कि मेरी बहू भी ढूंढ कर ला के दे। वहाँ पर आपने गुहार भी लगाई थी। बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि स्पेशल फोर्सेस वहाँ पर लगाई जाए ताकि बच्चे जल्दी मिल जाते। वही अब आपकी सरकार से क्या गुहार है? अब सोनम लापता है, सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। सोनम का अभी पता नहीं चला। सोनम को जंगलों में वहाँ पे लगता मार के फेंक दिया गई। आप जल्द से जल्द मेरे बच्चों को ढूंढने की सीबीआई भेजें, कड़ी से कड़ी वहाँ पर जांच हो। हमने सोनम रघुवंशी और राजा के घर पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि उनकी शादी 11 मई को ही हुई थी। वही 20 मई को वो इंदौर से रवाना हुए थे अपने हनीमून ट्रिप के लिए, जिसके बाद 23 मई को एक आखिरी बातचीत हुई थी। एक ऑडियो क्लिप हमने सुना था जिसमें साफ तौर पे दिख रहा था किस तरीके से सोनम खुश है और अपनी सास से बात कर रही है और सास को बता रही है कि हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, तो हम कुछ समय बाद आपको फ़ोन करेंगे, हम आपको कॉल बैक करेंगे। हालांकि वो कॉल वापस नहीं आ पाया, रेंज में फ़ोन नहीं आ पाया। जब घर वालों ने वापस फ़ोन लगाने का प्रयास किया तो फ़ोन उनका स्विच ऑफ था। हालांकि राजा के पिता से हमने बात करने की कोशिश करी, वो अभी स्थिति में, इस मनोस्थिति में नहीं है कि वो ज़्यादा इस बारे में कुछ बता सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से गम का माहौल है पूरे परिवार में। अभी फ़िलहाल राजा का शव जो है उसका इंतज़ार है। राजा का शव तकरीबन कुछ समय बाद यहाँ पे इंदौर पहुँचने वाला है, जहाँ पर अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सोनम अभी भी लापता है। सोनम को अभी भी ढूंढा जा रहा है। आशा करते हैं सोनम सकुशल रहे और सकुशल वापस इंदौर आ जाए। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री।